हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांकेर में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कल हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और इसका आधार उन्होंने स्वास्थ्य कारण को बनाया है। तो इस प्रकार से जो उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो आइए उपराष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उस पर हम एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में एक ही उपराष्ट्रपति क्यों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत के एक ही उपराष्ट्रपति होंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 64। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 उल्लेखित करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, पदेन का अर्थ क्या होता है? पदेन का अर्थ ये होता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो चुने तो उपराष्ट्रपति पद के लिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको एक और पद का कार्यभार मिल जाता है जो है राज्यसभा का सभापति, इसलिए इनके सामने लगता है पदेन। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 65। ठीक, अनुच्छेद 65 में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक स्थिति होने पर या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। मान लो राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वो उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, किसमें दिया गया है प्रावधान? अनुच्छेद 65 में। ठीक है, अब है अनुच्छेद 66। ठीक है, अनुच्छेद 66 में है चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं संसद के। ठीक है, दूसरा है यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा और ये चुनाव पद्धति वो राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। ठीक, इसके बाद है योग्यता। तो कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो वो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा, वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वो उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है और अपना अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और अनुच्छेद 67 में ही प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा का पूर्ण बहुमत और संकल्प पर लोकसभा की सहमति भी आवश्यक होती है। ठीक है, यानी कि आपको ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से पारित करके हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का कंप्लीट हो जाए तो भी वह अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि नया उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण ना कर ले। तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान। तो अब जैसे जगदीप धनखड़ ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब उपराष्ट्रपति पद तो रिक्त हो गया है, तो इसके पद को अब कौन संभालेगा? तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनका कोई पद संभाले। तो संविधान में बस इतना ही प्रावधान है कि इनके लिए जल्द से जल्द नया चुनाव कराया जाए। और मान लीजिए अगर राज्यसभा चल रही है तो राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं वो अब राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि इससे पहले भी किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।